हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूँ रीना झालावाड़। मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक राजा और उसके 7 रानियां थी। एक रानी बहुत ही गरीब गांव से थी और 6 रानियां राजकुमारियां थी। उन 6 राजकुमारियां माना उन 6 रानियों ने किस तरीके से राजा का राजमहल को तहस महस कर दिया और एक रानी के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। और राजा अपनी जितनी भी प्रजा थी उससे पुत्र की तरह माना अपनी संतान की तरह व्यवहार करता था। फिर भी उसके राजमहल में पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? राजा को ऐसा क्या श्राप था और क्यों उन 6 रानियों ने मिलके उस एक रानी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया? यही हम आपको इस कहानी में बताएंगे। तो आप इस कहानी में एंड तक बने रहें ताकि आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, राजा के 6 रानियां थी पर 6 ही रानियों के संतान नहीं थी। अब वो 7वीं रानी कहाँ से विवाह करके लाता है और क्या-क्या उसके साथ होता है। तो देखिए, एक दिन क्या हुआ कि राजा शिकार खेलता-खेलता जंगल में फंस गया और बाहर निकलने का रास्ता उसे पता नहीं रहता है। राजा बहुत ही घबरा जाता है और बाहर नहीं निकल सकता। अब पानी को ढूंढते-ढूंढते जंगल में गया तो एक नदी वहाँ पे दिखाई दी। वहाँ पे राजा अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने के लिए चला गया। अब वहाँ पे नग्न अवस्था में कोई कन्या स्नान कर रही थी। तो राजा तो प्यास के मारे तलबिला रहा था। राजा ने पानी पीते ही राजा वहाँ से मुड़ गया। अब वहाँ से कन्या ने उस राजा को कहा कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्यों आए थे? अब मेरा क्या होगा? तुमने मेरे को नग्न अवस्था में देख लिया। ये कहते राजन कहता है कि हे कन्याएं, हे देवी, मैं आपको नहीं जानता और ना मैंने आपकी तरफ देखा है। मैं तो प्यास के मारे बहुत ही घबरा रहा था तो मैंने मेरी प्यास को बुझाया। इतनी बात सुनते ही वो कहता है राजा कि मैं तो रास्ता भटक गया हूँ और बहुत ही परेशान हो गया हूँ। इस जंगल में मैं शिकार खेलने के लिए आया था और पास के कोई राज्य है वहाँ का मैं राजा हूँ। ये बात सुनते ही कन्या ने कहा कि हे राजन, आप पेड़ की छाँव में बैठिए, मैं आती हूँ, आपको रास्ता बताती हूँ। तो देखिए, पहले तो अकेली कन्याएं माना कोई भी स्त्री जंगल में रह सकती थी, घूम सकती थी। आज का युग ऐसा है कि कोई भी स्त्री जंगल में नहीं रह सकती और ना कि कोई कन्याएं रह सकती है, क्योंकि अभी बहुत ही दुर्योधन दुशासन पड़े हैं ताकि एक भी कन्या मात्र जंगल में अकेली नहीं रह सकती। अब देखिए, वो कन्या जैसे कपड़े पहन के राजा के सन्मुख आती है तो राजा उसके साथ क्या करता है? राजा उसे देखते ही बहुत ही सोच में पड़ जाता है कि इतनी सुंदर कन्याएं और जंगल में स्नान करती है, वो भी नग्न अवस्था में। अब देखिए, उसने कपड़े पहन के आते ही राजन को कहती है कि चलिए राजन, मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा देती हूँ। तो बाहर का रास्ता दिखा दिया राजन को और राजा कहता है कि हे देवी, कभी हम आपसे मिलना चाहें, आपसे मुलाकात करना चाहें तो कहाँ पे कर सकते हैं? तो वो कन्या राजन को कहती है कि हे राजन, मैं एक गरीब गांव से हूँ और एक गांव में मेरी झोपड़ी है जिसमें मैं रहती हूँ और इस जंगल में लकड़ियाँ काट के उन्हें बेच के हमारा पेट पालन करते हैं, खाना खाते हैं यहाँ की लकड़ियों को बेच के। और मैं हर रोज यहाँ पे इस नदी में स्नान करने के लिए आती हूँ, तो आप हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। यदि यहाँ पे नहीं मिलती हूँ तो मेरा पास में कोई गांव है, वहाँ पे मेरी कोई झोपड़ी है। राजा कहता है कि है देवी, आपका नाम बताइए, अगर हम आप आए भी तो आपको कैसे ढूंढ पाएंगे? देखिए, तो वो नाम बताती है वो कन्याएं उस राजा को कि है राजन, मेरा रूपावती नाम है। ये बात सुनते ही राजन बहुत ही खुश हो जाता है और राजन तो
जैसे राजमहल में जाता है तो बहुत ही वहाँ पे खुश होता है और सोच में पड़ जाता है कि कैसे भी करके उसको मेरी रानी बनाऊंगा। अब देखिए इस सोच में राजा वहाँ पे बैठा तो मंत्री ने देखा कि राजन बड़े ही सोच में लग रहे थे, तो कहा कि है राजन, आपको किस बात की सोच, माना कौन से विचार में है। पहले के राजाएं अपनी मंत्रियों को बात बताते थे, अपनी मन की इच्छाएं। राजन ने कहा कि मैं जंगल में गया था, वहां पे ऐसी कोई कन्याएं थी जो उसका नाम रूपावती है और वो कहीं छोटे से गांव की है, परंतु बहुत ही सुंदर, मैं उसको मेरी रानी बनाना चाहता हूँ। तो राजा और वो मंत्री दोनों उस रूपावती के गांव में जाते हैं, तो देखिए वहां पे राजन ने ऐसा क्या देखा जो राजा बड़े ही सोच में हो गया, माना बहुत ही सोच में डूब सा गया। जैसे राजा उस रूपावती के गांव में पहुंचता है उसकी झोपड़ी के सामने, तो रूपावती वहां पे उसको इस तरीके की अवस्था में दिखती है कि रूपावती तिलबिला रही थी, रो रही थी बहुत ही जोर जोर से, और दुखों के साथ उसकी जो आंसू थे वो राजा से देखे नहीं गए। और राजा ने पास के पड़ोसियों से पूछा कि इस रूपावती को ऐसा क्या हो गया जो ये इतनी दुखी है और ऐसे रो रही है। तो आसपास के पड़ोसियों ने कहा कि हे राजन, इसके एक ही तो सहारा था जो कि इसकी माँ थी, वो भी आज इस दुनिया में नहीं रही, रूपावती का कोई सहारा नहीं है, इसीलिए रूपावती बहुत दुखी है माँ की मृत्यु की वजह से, इसलिए रूपावती रो रही है, अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं रहा। ये बात सुनते ही राजा ने शाम तक वहां पे रुका, और पहले गांव में कोई मुखिया होता था तो शाम को गांव के मुखिया को इकट्ठा किया, और वहां पे राजन कहता है कि आप सभी की सहमति हो तो मैं रूपावती को मेरी रानी बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही गांव के सभी बहुत ही खुश हुए और राजन को कहा कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे छोटे से गांव से, गरीब गांव से आपकी रानी बनेगी, ये तो हमारा सौभाग्य है राजन, आप कर लीजिए। तो पूरे गांव के ने मिलकर रूपावती को समझाया। और पहले क्या होता था कि राजाएं 40-50 साल के हो जाते थे तब भी बहुत ही जवान दिखाई देते थे। तो ऐसे करते ही रूपावती को समझाया और रूपावती से राजा ने विवाह करते ही राजा अपने राजमहल में लाता है तो सभी चौंक से जाते हैं, क्योंकि रूपावती बहुत ही सुंदर थी परंतु उसके आगे पीछे कोई नहीं था। एक माँ थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए वो 6 रानियां रूपावती को देखते ही बहुत ही क्रोधित हो जाती है, मन ही मन बहुत दुखी होती है, और वहां पे राजा के सामने तो वो क्या बोलेगी। उसका बहुत ही स्वागत किया, पूरे राज्य में बहुत ही खुशियों का माहौल था। कुछ ही वर्ष राजा उस रूपावती के साथ रहता है, तो देखिए रूपावती के दुख की कहानी यहाँ से और भी बहुत ही भयंकर हो जाती है। कहते हैं ना कि दुखी होता है वो कभी सुखी हो नहीं सकता। तो देखिए दोस्तों, राजा को क्या है कि रूपावती के साथ समय बिताने लग गया, उन 6 रानियों को समय नहीं देता है, वो बहुत ही क्रोधित रहती थी, मन ही मन में बहुत ही बुरे संकल्प उस रूपावती के प्रति सोचती थी। अब देखिए राजा एक दिन सोच में पड़ गया कि मेरे साथ साथ रानियां होने के बावजूद भी मेरे राजमहल में संतान नहीं है। इस बात से राजा बहुत ही दुखी हो गया और सोचा कि मैं बड़े बड़े पंडित आचार्यों को बुलाता हूँ, उनको भोजन करवाता हूँ और पूछता हूँ कि ऐसा मेरे को क्या हुआ, बल्कि मैंने कभी किसी को दुख दिया नहीं। राजमहल में भोजन की, वहाँ पे भोजन, सभी पंडित का भोजन रखते हैं और सभी पंडित गुरुदेव को वहाँ पे बुलाते हैं। अब 6 रानियां क्या करती है कि जो अच्छे अच्छे गुरुदेव रहते हैं, पंडित रहते हैं, उन्हें भोजन खिला रही थी, और उन सभी पंडितों के बीच में एक बुढ़ा सा ब्राह्मण भी वहाँ पे आके ऐसे ही गेट के सामने बैठ जाता है। अब उसे कोई भोजन नहीं परोसे, वो 6 रानियां तो उन दूसरे ब्राह्मणों को भोजन खिलाने में लग रही थी। अब देखिए उस छोटी छोटी रानी जो 7वां नंबर की रूपावती की नजर उस ब्राह्मण पे पड़ती है, तो वो उसको भोजन खिलाती है और सारे ही ब्राह्मण वहां से भोजन करके आशीर्वाद देके निकल जाते हैं और वो बुढ़ा सा ब्राह्मण वहां पे रह जाता है। अब देखिए वो बूढ़ा सा ब्राह्मण वहां पे खाना वाना भोजन करते ही रूपावती को कहता है कि मेरा आशीर्वाद है, आपके
राजमहल में बच्चे होंगे और पूरे राजमहल में बच्चों की किलकारियां गूंज जाएगी, पूरा राजमहल बच्चों की आवाज से गूंज जाएगा। ये बात सुनते ही वो 6 रानियां थी तो रूपावती के ऊपर बहुत ही हंसी, कहा कि जैसा तो पंडित और जैसी ये रानी, ऐसे करके हंसी, बहुत हंसी वो वहां पे। अब देखिए, हंसी फिर भी वो कुछ नहीं बोली, रूपावती ऐसे ही चुपचाप चली गई। पंडित वहां से चला जाता है। कुछ ही महीनों के बाद रूपावती गर्भवती है तो होती है और वहां पे वो राजा बहुत ही खुश हो जाता है रूपावती को गर्भवती देखते ही। बड़े बड़े वहां पे जो गुरुदेव है उन्हें बुलाया और वहां पे उसके लिए बहुत ही अच्छे से उसे ज्ञान सुनाते हैं, दास दासियां लगा दी और बहुत ही सुविधाएं उस रूपावती के लिए करवा दी, क्योंकि राजा बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि राजा के संतान नहीं थी। अब देखिए, जैसे उसके दिन पूरे हुए और उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन रूपावती के संतान होने वाली थी उसी दिन राजा को युद्ध पे जाना था। अब राजा युद्ध पे चला गया और रूपावती के बच्चे होते हैं और रूपावती के बच्चों के साथ क्या होता है, यही आप इसमें जानिए और एंड तक बने रहिए, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरी कहानी सुनेंगी तो आप आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। रूपावती को पीड़ाएं होती है तो वो बहुत ही चिल्लाने लग जाती है और बहुत ही बिलबिलाती है। कुछ समय बाद दाई माँ को बुलाते हैं और वो 6 रानियां, अब 6 रानियों ने रूपावती को कहा कि पहले मिट्टी के मजीरे होते थे, तो रूपावती को कहा कि इसमें तू मुंह रख ले तो है रानी, तेरे को दर्द नहीं होगा। वो समझी कि सच में मेरे को दर्द नहीं होगा। उसने उस जो मिट्टी के मजीरे होते थे उसमें मुंह कर लिया। अब उस रूपावती के 6 पुत्र और 1 पुत्री राजकुमारी हुई। इतने में बीच में रूपावती बेसुध हो गई और जब उसे सुध आई तो वहां पे रूपावती के बच्चे नहीं थे, 6 ही बच्चे नहीं थे और एक जो पुत्री हुई थी माना राजकुमारी वो भी उसे वहां नहीं मिली। रूपावती को उन 6 रानियों ने ईंट और पत्थर दिखाया। रूपावती ने कहा कि मेरे बच्चों की किलकिलाने की आवाज आई थी, कहाँ है मेरे बच्चे? उन्होंने कहा कि कैसे तेरे बच्चे? यहाँ पे तो तूने एक ईंट और एक पत्थर को जन्म दिया है। तो देखिए, ईंट और पत्थर को देखते ही वो बहुत दुखी हो गई और उसने, वो तो समझ ही गई थी कि इन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया ताकि मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं रहे। अब देखिए दोस्तों, उन 6 रानियों ने उन बच्चों के साथ कैसा हर्ष किया। उन दाइमा को कहा कि तू इन्हें लेके जा, मुंह मांगी कीमत लेके जा और कहीं बगीचे में जाके इनको दफना दे। अब जैसे वो दाइमा वहां पे खड्डा खोद रही थी और ऊपर से परी उनको देख रही थी, जैसे परी ने आंधी तूफान चलाया और उन 6 बच्चों को उसके गोदी में ले लिया, तो दाई ने समझा कि बच्चे तो आंधी तूफान में उड़ के चले गए। अब देखिए, ऐसे सोचा और राजा फिर युद्ध से वापिस आया तो राजा ने पूछा कि मेरे जो ये रूपावती थी इसके जो पुत्र हैं वो कहाँ है, मेरी संतान को बताओ। तो देखिए, 6 रानियां उस राजा को कहती है कि तुम्हारी रानी ने तुम्हें बहुत ही बड़ा धोखा दिया, तुम्हारी रानी ने एक ईंट और एक पत्थर को जन्म दिया। तो देखिए, ये बात सुनते ही राजा ने कुछ सोचा नहीं, राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और उस रूपावती को किस तरीके से सजाएं देता है। देखिए, रूपावती को एक दासी की तरह वहां पे उसने रहने को बोल दिया, राजमहल से दखल कर दिया, एक दास दासियों की तरह उस रूपावती को रहने का आदेश दे दिया। रूपावती के आगे पीछे कुछ था नहीं, रूपावती कहाँ जाती वहीं पे एक दासियों के रूप में रहने लग गई। अब देखिए, एक पास में गांव था जहां पे एक बगीचे में, वहां पे एक प्रधान था एक गांव में। वो एक दिन बगीचे की ओर होके निकल रहा था तो वहां पे उस राजा को बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, वो बगीचे की ओर खींचा चला जाता है।
खींचा चला जाता है तो देखिए वहां पे जाते ही उसने देखा कि बहुत ही एक चंपा का पौधा और 6 बांस के पौधे थे। अब वो बहुत ही अच्छे खिलखिला रहे थे और वहां से सुगंध आ रही थी, तो उसने नीचे से उस चंपा के फूल को लेके खुशबू ली तो बहुत ही अच्छी खुशबू उसमें आ रही थी। तो वो दूसरा फूल तोड़ने गया तो वो जो बांस है उनमें से आवाज आती है कि चंपा चंपा आकाश कर ले। अब ये बात उस प्रधान ने सुनी और वो फूल वो तोड़ नहीं पाया, बल्कि उनकी खुशबू बहुत ही मस्त थी। अब देखिए, ये बात सुनते ही वो प्रधान राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि हे राजन, पास का कोई बगीचा है जिसमें 6 बांस के पौधे और एक चंपा का पौधा जिसमें से आवाज आती है, और वो चंपा का फूल है जो अपन तोड़ नहीं पाते, बल्कि उसकी सुगंध बहुत ही भव्य उसकी सुगंध है। ये बात प्रधान राजा को कहता है और कहता है कि ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है राजन अपने राज्य में। ऐसा कौन हो सकता है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो वहां पे फूल को तोड़ने नहीं देती। राजा ने मंत्री को भेजा और मंत्री को वहां पे भेजा तो वो मंत्री फूल की खुशबू ली तो बहुत ही अच्छी खुशबू थी। दूसरा तोड़ने गया तो उन बांस में से आवाज आती है कि चंपा चंपा आकाश कर ले। ये वही मंत्री है जिसने अपनी रक्षा नहीं की। जब अपने माता के अपन हुए थे तभी इस मंत्री ने मतलब अपनी रक्षा नहीं की। ये बात सुनते ही उस चंपा ने, जैसे वो फूल तोड़ने गया तो उसने आकाश कर लिया कि चंपा चंपा आकाश कर ले। ये बात सुनते ही मंत्री झट से दौड़ा दौड़ा राजमहल में आता है और राजा को कहता है कि वहां पे बहुत ही बड़ा चमत्कार है। तो राजा कहता है कि चले। सारे राजमहल में प्रजा में हलबली सी मच गई थी और कहा कि चलते हैं, ऐसा क्या है ताकि वहां पे कोई फूल नहीं तोड़ सकता। तो देखिए वहां से सभी 6 रानियां और राजा और सभी मिलके वहां से चलने लग गए। जैसे चलने लग गए तो मंत्री कहता है कि क्यों नहीं राजन, रूपावती को भी साथ में लेते हैं। तो राजा कहता है कि रूपावती साथ में नहीं चलेगी। तो राजा के वो मंत्री कहता है कि हे राजन, पूरे राज्य के जा रहे हैं, रूपावती को मेरी जो पत्नी है इसके साथ ले लेते हैं। रूपावती पैदल पैदल और वो 6 रानियां डोलियों में बैठ बैठ के वहां पे चली गई। जैसे पहुंचे तो राजा ने कहा कि मेरे 6 नंबर की जो पत्नी है वो जाके फूल को तोड़ेगी चंपा के। तो वहां जाके वो 6 नंबर की फूल तोड़ने लग गई तो बांस में से आवाज आती है कि चंपा चंपा आकाश कर ले। ये वही माँ है अपनी सौतेली जिन्होंने अपने साथ ऐसा करवाया था। इन्होंने जन्म लेते ही इन्होंने अपने साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। ऐसे ही उन जो 4 है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। 5वीं जो पहले नंबर की रानी है वो गई लास्ट में, तो उसने कहा कि हे चंपा के फूल, तुम जानते हो कि मैं कहाँ से हूँ। मैं एक राजा की रानी हूँ, एक राजकुमारी हूँ और मेरा आदेश कोई टाल नहीं सकता और तुम भी मेरा आदेश टाल नहीं सकते। ऐसे करके तोड़ने गई तो बांस में से और उस फूल में से, चंपा के पौधे में से आवाज आती है कि होगी तुम किसी राजा की रानी, होगी किसी राज्य की राजकुमारी। परंतु वो बांस में से आवाज आती है कि तुम वही सौतेली माँ हो हमारी जिसने हमें जन्म लेते ही एक जो दाई है उसके साथ हमें एक बगीचे में गड़वाने का आदेश दिया था, हम साथी भाई बहनों को। ये बात सुनते ही राजा बड़ा अचंभे में पड़ जाता है और वो जैसे फूल तोड़ने जाती है तो वो बांस में से आवाज आती है कि चंपा चंपा आकाश कर ले। अब राजा लास्ट में रह गया। राजा वहां पे फूल तोड़ने जाता है तो वो कहती है चंपा, माना वो चंपा का पौधा उन बांस से उनके भाइयों से कहती है कि है राजन, मैं आप
हमारे फूल नहीं तोड़ सकते, माफ करना हमें, हम आपसे आप हमारे फूल नहीं तोड़ सकते। राजा ने कहा कि क्यों नहीं तोड़ सकता हूँ। तो वो चंपा कहती है कि हे राजन, आप आपकी संतान की रक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए आप हमारे फूल नहीं तोड़ सकते। ये बात चंपा उस राजा को कहती है कि आपने आपके संतान की रक्षा नहीं की। राजन, आपने कहाँ पे सुना है कि एक ईंट और एक पत्थर को किसी स्त्री ने जन्म दिया है अभी तक? ऐसे कहती है। तो राजा झट से समझ जाता है सारी बात अच्छे से। फिर भी मंत्री कहता है कि क्यों नहीं राजन, रूपा को भेजते हैं। रूपा जो छोटी-छोटी रानी थी राजा की 7वें नंबर की, जैसे वो उधर आकर जाने लग जाती है और वो बड़े ही रोने लग जाते हैं, हँसने लग जाते हैं। वो बाँस और वो चंपा का पौधा ऐसे बिलबिलाने लग जाते हैं और वो रूपा उनके पास जाते ही वो रूपा को देखते ही वो चंपा का पौधा उन बाँस से कहते हैं कि देखो भाई, अपनी माँ आई है। और वो भाई जैसे वो बाँस और सारे हिलने लग जाते हैं और रोने की आवाज़ आती है और उस रूपावती के ऊपर फूलों की बरसात कर देता है वो चंपा का पौधा। ये बात माना ये चमत्कार पूरी प्रजा देखती है तो प्रजा में बड़ी ही तलबली मच जाती है और राजा को सब कुछ सच्चाई का पता चल जाता है। अब रानी वो जो रूपावती कहती है कि हे पुत्र, क्या मैं जानती तो सब कुछ थी पुत्र, परंतु मेरे को मैं क्या कह सकती, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाई, मैं भी बहुत मजबूर थी। ऐसे करते वो रूपावती कहती है कि मैं आपको अब दोबारा नहीं पा सकती, क्या आप मेरे को कभी नहीं मिलेंगे? ये बात सुनते ही वो बाँस और वो चंपा का पौधा कहता है कि हे माता, आप हम सभी के एक-एक फूल की पत्तियों को तोड़िए और उसकी एक पिंड बनाइए और फिर यज्ञ हवन करवाइए और हमें परी से वापिस ले सकते हैं। तो देखिए राजा ने वहाँ पे बहुत ही यज्ञ वगैरह करवाया और वहाँ पे हवन शांति करवाई और जैसे वो हवन शांति करते ही परी वहाँ पे सन्मुख परी लेके उनको आ गई। 12-12 साल के वो बच्चे हो गए थे, साथ ही एक जो राजकुमारी और 6 राजकुमार। ऐसे देखते ही राजा ही बड़ा ही खुश हुआ। पूरे राजमहल में बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजने लग गई। जो उस ब्राह्मण ने कहा था वही राजा के राजमहल में हुआ। अब राजा को बड़ा ही क्रोधित आया और राजा ने उस मंत्री को कहा कि इस एक जो ये दाई है इसका और 6 रानियों की गर्दन अलग कर दो। देखिए रूपावती की जो है, रूपावती बहुत ही दयालु थी। रूपावती ने कहा कि हे राजन, हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आप इस तरीके से इनके सिर कलम कर देंगे तो जन्म जन्मांतर हमारे कलंक हो जाएगा। कि तुम्हारी संतान वापिस तुम्हें प्राप्त हुई थी तो तुम्हारी संतान की वजह से 6 रानियों के सिर कलम कर दिए थे। हे राजन, इन्हें माफ कर दो। राजा तो उन्हें माफ कर नहीं सकता क्योंकि राजा तो राजा ठहरा। अब देखिए कैसी उनकी सजाएं होती है और क्या सजा देता है राजा उन्हें। राजा ने कहा कि हे रानी, हम आपकी बात का मान रखते हैं परंतु इन्हें सजा तो मैं देके रहूंगा। तो देखिए क्या सजा देता है राजा उन्हें। राजा कहता है कि जिंदगी भर कारागार में रहेंगी ये दासी, माना ये जो दाई है ये और ये 6 रानियां, और एक टाइम इन्हें खाना मिलेगा ताज जिंदगी। तो देखिए उन लालची रानियों के साथ राजा ने किस तरीके से न्याय किया और वो रूपावती फिर से वही खुशियों का माहौल उसके राजमहल में आया। बच्चों की किलकारियां वही गूंजने लग गई। तो देखिए आपको इससे कुछ सीख तो आपको मिली होगी कि किसी भी बात में धैर्य रखने से कितना ही अपने को लाभ हो सकता है और बहुत ही अच्छा लगता है कि जितना अपन शांति से रहेंगे, जितना अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको इस कहानी में कुछ अच्छी बातें लगी हो तो इस कहानी को आगे से आगे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें और आगे से आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।